इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करते रहें। क्या है डिविजिबिलिटी रूल? देखो, पहले मैं पढ़ूंगा दो की डिविजिबिलिटी 4, 8, 16 एंड 32। ये होता क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि 2 की पावर 1 ही तो 2 होता है। ओके, 2 की पावर 2 को ही तो आप क्या बोलते हो, 4 बोलते हो यहाँ पे। और जो 2 की पावर 3 होती है उसे क्या बोलते हो आप, 8। 2 की पावर 4 होती है उसी को आप 16 बोलते हो कि नहीं। और 2 की पावर अगर 5 हो जाएगी इसे आप बोल देते हो 32। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो दो की डिविजिबिलिटी रूल है ना, दो की डिविजिबिलिटी रूल आपको ये बोलती है कि कोई नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 3264। क्या ये नंबर, एक और थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, इस नंबर को चेक करेंगे, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। जो ये नंबर दे रखा है ये 2 से डिविजिबल है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा इस नंबर को ना, मुझे कुछ नहीं करना होगा। इस नंबर को मैं चेक करूँगा कि ये वाला जो डिजिट दिख रहा है ना आपको, ये वाला डिजिट आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये जो इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्या 6 2 का भाग 6 में जाता है? बिल्कुल जाता है। तो इसीलिए ये कंप्लीटली नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर कोई आपको यहीं पे पूछे कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर आपका होगा 0, क्योंकि ये नंबर पूरा कट जाता है। इसी नंबर की बात आती है, फिर से मैं एक बार लिख रहा हूँ 32646। ठीक है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो 4 से डिविजिबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे। 2 क्यों देखने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पावर देख ले, ये एक तरीका है सिर्फ सोचने का। ऐसे नहीं प्रूफ हुआ है वो चीज़ प्रूफ कैसे हुई वो बाद में बताएंगे। पहले ये देखो, पावर 2 है इसलिए 2 अंक, पावर 3 है तो हम 3 अंक देखेंगे, पावर 4 है तो 4 अंक देख लेंगे। ओके, तो 4, क्या ये 44 में तो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, 46 में होगा ही नहीं। तो क्या बच जाएगा, 2। तो यहाँ पे जब मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, इनिशियल से स्टार्ट कर देंगे, इसको 4 से भाग देना, 4 से 8 बार जाएगा 32, फिर 4 से इसमें देंगे 1 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा 24 यहाँ हो जाएगा। 4 से पूरा 24 कट जाता है, फिर 4 से 6 में देंगे 1 बार जाएगा, जो 2 बचेंगे वही तो रिमाइंडर आया। लेकिन हमें ये नहीं करनी है कि इनिशियल से लास्ट तक देना है, केवल लास्ट के 2 अंक उठा लेंगे। ओके, अच्छा एक नंबर मैंने फिर ले लिया यहाँ पे 64326। ओके, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? अगर मैं चेक करूँ इस नंबर को 8 के थ्रू, तो 8 के थ्रू जैसे चेक किया तो 8 पे पावर 2 की पावर 3 होती है, तो मुझे 3 अंक देखने पड़ेंगे, 3 अंक देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 320 तो 8 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, बच का जाएगा ये 6। तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। अच्छा, ये नंबर 8 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आया है 6। रिमाइंडर 0 आता तो मैं कह देता कि ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्या मैं ऐसे और चेक कर सकता, सपोज दैट एक नंबर है मेरा, यहाँ पे देखिए एक नंबर है 5421। ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? क्या है ये 2 से? तो मैं क्या करता, 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट का अंक चेक करता। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। कितना शेष देगा, 1। रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे याद रख लेना। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन रिमाइंडर की बात आएगी ना तब हम रिमाइंडर देंगे, 1 आएगा इसका। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उस नंबर से जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं ना वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती है। आई थिंक यहाँ तक आपके माइंड में कंप्लीट आ चुका होगा। एक देखो, मैं फिर से एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है आपके सामने 2546, और ये रहा आपका स्टार। ये नंबर जो है ना, ये नंबर 2 से विभाज्य, किससे विभाज्य है? विभाज्य है। तो स्टार की जगह पे बताना है, ये स्टार की वैल्यू बतानी है आपको। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैंने देखा इस नंबर पे ऐसा नंबर रखना हो, इस
जो स्टार की जगह पे एक ऐसा अंक रखेंगे कि वो 2 से कट जाए। तो 0 कट जाता है, बिल्कुल सर, तो 0 भी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 2 भी कट जाएगा तो 2 भी सही है। 4 भी आपका सही हो जाएगा, 6 भी और 8 भी। क्या 10 रख दें? 10 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये 2 अंक की संख्या हो जाती है, जबकि स्टार एक अपने आप में क्या है? अंक है, ना कि संख्या है। इसलिए कितने आंसर हो गए इसके? 1 2 3 4 और 5। ये 5 ऐसे नंबर हैं, इनमें से कोई भी रख दो, ये नंबर 2 से कट जाएगा। ओके, अब मैं फिर से एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे, इसी के आगे। यहाँ से देखो, नंबर लिया मैंने 3 2 4 6 और ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर मुझे करना है 0। तो इस जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ? तो आपका पहला आंसर आया, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी है तो लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे। अच्छा, 0 रख देंगे तो ये 8 बन जाएगा। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल, तो ये भी सही है, 0 रख सकते हैं। अब क्या होगा? 4 ही आएगा, क्योंकि अब 0 के बाद 4 ही ऐड करेंगे तभी तो वो कटेगा। फिर क्या करेंगे? इस 4 में फिर 4 ऐड कर देंगे तो क्या नंबर बन जाएगा? 88। अब मैं बोलूँ तो ये पहले आप 0 रख सकते हो, 4 और ये 8, 3 ही ऐसे नंबर हैं जो स्टार की जगह पर रखे जाएं, तब ये पूरी संख्या जो है ना 4 से कटेगी, अदरवाइज ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ से। एक नंबर है 32 स्टार, मैंने कहा स्टार 4 और 8 ले लिया। ये नंबर 8 से डिवाइड है कम्प्लीटली, तो बताओ इसकी जगह पे क्या रखें? तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा कि सर अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ तो ये बन जाएगा पूरे 3 के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं? ओके, तो आपका पहला नंबर तो ये वाला हो जाएगा कि ये नंबर है पूरा का पूरा 8 से डिवाइड। अच्छा, दूसरा नंबर देखो क्या बन सकता है? इस 0 में 8 ऐड करेंगे क्योंकि 8 से डिवाइड कर रहे। अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो मैं 4 4 ऐड करके आगे बढ़ाता जाता नंबर, ठीक है। तो अगला नंबर क्या बन जाएगा? यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अब मैं फिर इसमें 8 ऐड कर दूँ ना तो ये 16 बन जाएगा, लेकिन वो एक ही अंक रखना था, इसलिए ये तो गड़बड़ है। तो इसलिए 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी, और मैं बोलूँ स्टार की जगह पे केवल 2 अंक होंगे, 0 या 8 में से कोई भी रख दो तो ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? तो जैसे कि कोई नंबर है ना, मैंने ले लिया 3251, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो कैसे पता करेंगे? 3 और 9 का डिविजिबल ये बोलता है कि अंकों को हम जोड़ लें, इन अंकों को जोड़ लें जो ये अंक लिखे हैं, और जोड़ने के बाद जो भी आपको मिलेगा, ये नंबर 3 से डिवाइड है कम्प्लीटली तो ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ये 9 से पूर्णतया डिवाइड है तो ये संख्या 9 से हो जाएगी। चलो चेक करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी पहले चेक कर रहे हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए देखो, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, कितने आया? 11, यही तो आया। क्या ये 11 3 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये संख्या 3 से तो डिवाइड होगी नहीं। लेकिन आपसे पूछा जाए शेषफल क्या आएगा, तो फिर तो आप शेषफल चेक करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 9 तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। क्या ये 11 9 से डिवाइड है? सर नहीं है 9 से, तो ये नंबर 9 से भी नहीं होगा। तो रिमाइंडर पूछा जाए कितना आएगा, तो 2 आएगा। ओके, क्योंकि 9 तो है ही, 2 बचेगा। और तो ये समझो कि इस नंबर को 3 या 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, अगर बात आए तो 2 2 आएंगे। और अगर पूछा जाए क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ उनका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, देखो नेक्स्ट नंबर यहीं से देखते हैं। फिर से मैंने ले लिया 54621, ये नंबर देखो क्या 3 से डिवाइड है? तो मैंने 3 से चेक किया तो मैंने फिर ऐड किया इसको, कि मैंने कहा ये 5 और 4 9, 9 और 6 कितना होता है आपका? 9 और 6 15, 17 और 1 18, तो 18 निकला। जैसे ही इसका जोड़ तो मैंने देखा ये तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है,
डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर पूछे तो 0 आएगा, और ये 3 से कट रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नंबर 3 से पूर्णतया कट जाएगा। मेरी 9 से बारी आई तो मैंने फिर इन इन नंबरों को जोड़ा है। इनको जैसे ही जोड़ा मैंने तो ये नंबर 18 आया। क्या 18 में 9 का भाग चला जाता है? आपने कहा चला जाता है, तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे? 0 आ गया। तो ये कह सकते हैं ये नंबर 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ले लिया 6, 3 और 6, ये नंबर ले लिया। ओके, अब मैंने क्या कहा, ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, या 9 से डिवाइड है या नहीं। ओके, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। तो मैंने क्या किया कि इन नंबरों को जोड़ा। चलो जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद 6 और 3 9, और 9 और 6 कितना हो जाता है? 15। कितना बन रहा है? 15। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? 15। आपने कहा बिल्कुल सही है सर, तब तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो ये नंबर 3 से डिवाइड है? बिल्कुल है, सही है। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है? तो मैंने फिर जोड़ा अंकों को तो ये बना 15। 15 को 9 से भाग दिया तो 15 का जाता नहीं है, तो रिमाइंडर कितना दे गया? यहाँ पे 6 दे गया आपको। तो मेरी रिमाइंडर पूछी जाए 6, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? 9 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो हो सकता है नंबर 3 से डिवाइड हो, 9 से ना हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो वो 3 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अभी थोड़ी सी देर में अभी पता पड़ जाएगा। जैसे कि एक नंबर है मेरा 3269, ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं? तो ये नहीं, अब मैं फिर से जोड़ूंगा। अब मैं तरीका असली बता रहा हूँ जो एक्चुअल में यूज़ होता है। जैसे ही 3 की बारे में पूछे तो मैं 3 की पुड़िया बना के हटा दूंगा। जैसे 3 हुआ, हट गया होगा, ये 9 भी कट जाता, ये 6 भी, 2 बचा के नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, और ये नंबर 3 से कटेगा नहीं। ओके, ऐसे मुझसे पूछा जाए कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं 9 का भी यही रूल लगाऊंगा कि 9 के बोले तो 5 और 4 9 की पुड़िया बना के हटनी है। जब 3 का पूछे तो 3 की, और 9 का पूछे तो 9 की। ठीक है, 6 और 3 9, ये भी हट गई होंगी, 7 बचा के नहीं, रिमाइंडर कितना हो गया? 7। ओके, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ऐसा होता क्यों है, हम जोड़ते क्यों हैं, वो और चीज़ थोड़ी सी देख ले रहे हैं 1 मिनट में। एक नंबर है मेरा x/। ओके, तो मैंने कहा कि ये जब आप स्थानीय मान निकालते हो ना, प्लेस वैल्यू, तो कैसे, ये इकाई का स्थान है तो बाई ऐसा रह जाएगा, ये दहाई का स्थान है तो इसको 10x, और इन दोनों का जोड़ ही शायद इस नंबर के इक्वल होगा कि नहीं, एक्स बाई के। और x और y अपने आप में अंक हैं। ओके, तो मैं इस 10x को लिख सकता हूँ 9x प्लस x प्लस बाई। ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखा, ये नंबर तो 3 से डिवाइड है और ये नंबर 9 से भी डिवाइड है। बस अगर ये नंबर कैसे भी करके 3 या 9 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या जो एक्स वाई है ना, ये 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगा है? प्लस। इसलिए देखो यहाँ पे ये एक्स था तो यहाँ भी एक्स है, ये यहाँ मैंने प्लस लगाया यहाँ पे इस जगह पे, और वो देखो एज इट इज़ प्लस ही वर्क कर रहा है, और ये बाई है तो यहाँ बाई है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि हाँ, अंकों को जोड़ दें। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, वहाँ से शायद कुछ और समझ में आए। वो क्या है आपका, सपोज दैट नंबर है मेरा ABC। ओके, ये अंक है अपने आप में। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1000 की प्लेस पे है तो इसको 1000 ए लिख देता हूँ, और ये क्या है, ये सॉरी 100 की प्लेस पे है। ओके, और ये 10th प्लेस पे है तो 10B, और ये यूनिट प्लेस पे है तो C। मैंने क्या किया, इस 100 को ना मैंने लिख दिया 99A। ओके, 99A, और इस 10B को मैंने लिख दिया 9B, और जो यहाँ से एक A बच गई है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। एक B यहाँ से बची है क्योंकि 9 तो ये आ गई है, और एक C एज इट इज़ ये आ गई है। ठीक है, तो ये वाले जो इतना नंबर देखा मैंने कहा अच्छा, ये 99 भी 3 से डिवाइड होता और 9 भी। मैंने कहा बस इतना नंबर रह गया, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए तो ABC ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और 9 का देखा मैंने तो फिर भी मुझे ये मिला 99,
9 से डिवाइड है और ये 9 भी 9 से डिवाइड है, मतलब इनका जोड़ ही रह गया जो कि हमें डिवाइड करना है। अच्छा जोड़ी, अब देखो यहाँ पे संख्या का जोड़ी तो करेंगे कि वो देखो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, इसीलिए हम क्या करते हैं नंबरों को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक नंबर है 326 स्टार 5, और ये नंबर ना 3 से डिविजिबल है। किससे? 3 से डिविजिबल है। ओके, तो स्टार की वैल्यू बतानी है। ओके, स्टार की वैल्यू, स्टार की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं। तो मैंने कहा 3 से डिविजिबल है तो 3 3 की पुड़िया बना के हटा देना। ओके, ये 3 कट जाता है, ये भी 6 भी 3 से कटेगा, 5 और 1 कट जाएगा, 1 रह जाएगा कि नहीं। ओके, अब ये 1 रह गया और ये स्टार, तो 1 प्लस स्टार को मैं कुछ ऐसे डेटा रखूं कि ये नंबर ना पूर्णतया इससे कट जाए 3 से। तो क्या यहाँ पे मैं 2 रख दूँ तो दोनों मिलके बन जाएंगे कि नहीं। तो पहला तो नंबर 2 हो सकता है। अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 इसमें जोड़ दो, 5 बन गया होगा, क्योंकि अब वो फिर भी हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब फिर इसमें 3 जोड़ रहा हूँ, 5 और 3 क्या बन जाएगा जाके 8। तो अब यहाँ 8 भी रख देंगे ना, तो 8 और 1 9, फिर भी हो जाएगा वो डिवाइड। अब अगर मैं इसमें 3 जोड़ रहा हूँ, 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो ये 2 अंक होगा, इसीलिए नहीं। तो मैं स्टार की जगह पे 2, 5 और 8 में से कोई भी एक अंक रख सकता हूँ और कुछ भी नहीं रखूँगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से 326 स्टार 5 4 1। तो मैं स्टार की जगह पे क्या रखूं कि ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब 9 से कर रहे तो 9 की पुड़िया बनानी है। आई थिंक 5 और 4 9 कट गया होगा पूरा, ये 6 और 3 9 भी हट गया होगा, ये 2 बच गया होगा, ये 1 बच गया होगा और ये एक स्टार बच गया होगा। तो इन्हें जोड़ ले रहे हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा और ये एक स्टार रह गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या ऐसा डेटा रखूँ कि ये 9 से कट जाए, तो एक ही नंबर दिख रहा है 6। अब तो कोई होगा नहीं, क्योंकि अब अगला नंबर ढूंढेगी ना, तो ये 9 ऐड करेगा तो ये कितना बना देगा, 9 ऐड करते ही 15, और ये 2 अंक की हो जाएगी, इसलिए नहीं करेंगे। इसलिए ओनली 6 एक ऐसा नंबर है जो रखेंगे तो ये संख्या पूर्णतया उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखते हैं 5 और 25 और 125 के डिविजिबिलिटी का रूल। ये बिल्कुल 2 4 8 16 और 32 की तरीके से काम करेगा। क्या है देखो इसका, पहले समझ में लेते हैं यहाँ पे कि 5 की पावर 1 को क्या कहते हैं 5। ओके, 5 की पावर 2 को क्या कहते हैं 25, 5 की पावर 3 है उसको क्या कहते हैं 125। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो 5 की डिविजिबिलिटी रूल है वो कहती है लास्ट अंक जो है ना 5 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज दैट एक नंबर लिखा मैंने, ये नंबर, तो क्या इसका ये 5 से डिवाइड है, कैसे चेक करेंगे। इसका ये अंक देखा जाता है यूनिट प्लेस पे, क्या इसमें 5 का भाग चला जाता है, चला जाता है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अच्छा मैंने एक और नंबर लिया, क्या ये नंबर 5 से पूर्णतया डिवाइड है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये 0 में 5 का भाग चला जाता है, तो इसलिए ये नंबर भी 5 से पूर्णतया डिवाइड हो जाता है। अच्छा मैं अगर यहाँ पे यही बोलूँ आपके सामने कि एक सेकंड रुको, अगर मैं ये बोल दूँ आपको कि ये नंबर जो है ना 3265, क्या ये 25 से पूर्णतया डिवाइड होगा। तो 25 का मतलब पावर 2 है, 2 है तो 2 अंक लास्ट के मैं दिख रहा हूँ, तो लास्ट के 2 अंक तो मेरे ये हो जाएंगे। तो क्या इसमें 25 का भाग जाता है, नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 अंक केवल वो यही होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 50 होने चाहिए, 75 होने चाहिए या 00। इनमें से कोई भी अगर लास्ट का 2 अंक हुआ तो 25 से डिवाइड नहीं होगा, केवल यही 2 अंक होंगे तो ही 25 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ 25 के टेबल में ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, अगर मैंने एक और नंबर ले लिया तो क्या ये नंबर
ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 25 से। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे लास्ट का देखना है 75। 75 25 से डिवाइड है, तो ये नंबर कंप्लीटली 25 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात इतनी समझ में आई। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, अच्छी सी है थोड़ी सी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, ओके, क्या ये 5 से डिवाइड है? आपने कहा बिल्कुल सर। कैसे? मैंने कहा लास्ट का अंक डिवाइड है। तो मैंने कहा आगे 3 रखने से अब भी ये 5 से डिवाइड होगी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो एक ही अंक देखना है ना लास्ट का, मुझे तो ये वाला। यहाँ पे आप कुछ भी रखते रहो, इनफाइनाइट तक जो भी आपका दिल करे वो रखिए, ये गारंटी है ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है इस अंक पे, ना कि इन अक्षरों पे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 32650, क्या ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा? आपने कहा 50 है इसलिए हो जाता है, तो 25 से ये हो जाएगा। क्या इधर कुछ अंक लिखने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लास्ट के 2 देखने। और अगर आप डिवाइड करते जाना तो इनिशियल से यहाँ से लेके यहाँ तक तो चेक कर लेना कि वो 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक मैंने दिया है यहाँ पे क्वेश्चन 32 और ये है स्टार। ये नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं? तो 5 से विभाजन के लिए स्टार की जगह पे या तो आपका 0 होना चाहिए, और इसमें 5 जुड़ जाएंगे तो ये 5 बन जाएगा, फिर 5 जुड़ेंगे तो 10 2 अंक की हो जाएगी, इसलिए 0 या 5 ही आएंगे और कुछ भी नहीं आ सकता, कि मुझे इकाई का ही अंक देखना होता है। ओके, अगला देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 326 और ये रहा स्टार। ओके, तो क्या ये नंबर 25 से डिवाइड है? ये नंबर 25 से डिवाइड है, तो इस स्टार की जगह पे क्या रखें? तो मैंने पहले देखा 0 रखने से ये स्टार की जगह पे 50 बना देगा, ये तो डिवाइड होगा। क्या 51 होता है? नहीं, ऐसी 52 भी नहीं होगा। होगा कब? जब इसमें 25 जुड़ जाएंगे, जाके 25 जुड़ेंगे तो फिर वो पता ना, 25 जोड़ने से हो तो जाएगा 75, लेकिन ये स्थान का अंक बदल दे रहा है, और मुझे ये अंक नहीं बदलना, ये तो 5 का 5 एज इट इज रहना चाहिए था, इसलिए अगला कोई नंबर नहीं होगा। इसलिए ओनली 0 ही एक ऐसा नंबर है जो इस स्टार की जगह पे रख दिया जाएगा। अब देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या होता है 7 की डिविजिबिलिटी रूल? कि जैसे कि कोई नंबर आपको दिया जाए, सपोज दैट यहाँ पे देखो 343, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के अंक का दोगुना करके घटा देना। ये जो है ना, 3 का दोगुना कितना हो जाता है? 6, तो वो यहाँ लिखेंगे ना कि इसके नीचे। ओके, और ये घटा दो, घटाएं 34 में से 6 आप हटा दोगे, कितना बन जाएगा? 28। तो क्या ये 28 में 7 का भाग जाता है? आपने कहा हाँ। तो ये नंबर अगर 28 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा 343 आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया बहुत अच्छे से, बहुत बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। ये नंबर ले लिया, चलो मैंने 2401 ले लेते हैं। अच्छा, ये नंबर 7 से डिवाइड है। कोई कहता है सर नहीं, मैं तो सीधा यहाँ से डिवाइड करके देख लेंगे। सीधा सीधा भी सही है, लेकिन यहाँ पे देख लो, क्योंकि आगे चल के ना क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आएगी, तब मैं बताऊँगा ये रूल क्यों मुझे सीखना पड़ा। ओके, चलो यहाँ पे देख रहे हैं ये रूल। तो इस 1 का दोगुना करेंगे और इसको घटा देंगे। ओके, घटाने से क्या बन जाएगा यहाँ पे? 238। ओके, अब इस 8 का दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे क्या होगा? 13 में से 6 हटा दो, 7 बच जाएंगी, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो मैंने लास्ट का अंक देखा कि ये नंबर डिवाइड है आपका 7 से। तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये वाला भी नंबर 7 से डिवाइड होगा 238, और साथ साथ ये नंबर भी हो जाएगा 7 से डिवाइड।
ये बात बहुत बड़ी है कि ये नंबर और इसका ये वाला भी डिवाइड हो जाता है 7 से। ठीक है, अब ये बताओ दोगुना करके ही क्यों घटाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये लगाना नहीं है, बहुत ही कम लगाना पड़ेगा रूल्स, लेकिन मैंने बता दिया है। और 7 का रूल कैसे फॉलो कराएंगे वो आगे मैं बताऊंगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, जैसे कि कोई नंबर है आपका, मैंने ले लिया 1331। अगर ये है तो इसमें क्या करना है कि जो सम स्थानों के अंकों का योग है और ये विषम स्थानों के अंकों का योग क्या है, योग, सम का योग, स्थानों के अंकों का योग और विषम के योग, अंकों का योग निकालेंगे। या तो वो 0 हो या वो 11 का मल्टीपल हो, कोई भी नंबर। तो वो नंबर ये डिसाइड कर देगा कि, क्योंकि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी, इसलिए मैं कह दूंगा कि वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। देखो यहाँ पे ये तो 1 है और ये इसके बाद ये वाला नंबर आएगा, राइट साइड से आप टच करेंगे नंबर को और इन्हें जोड़ेंगे, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि मैंने सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करके अब घटाएंगे, क्या निकला है, 0। या तो ये 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे ये नंबर निकले ना वो 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से। अगला देखो यहाँ पे मैंने एक और नंबर लिया 326459। ओके, ये ले लिया। क्या ये नंबर 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो मैंने ये उठाया, देखो 9 और 4 कितना हो जाता है, 13, 13 और 2 कितना हो जाता है, 15। ओके, यहाँ लिख दिया मैंने। ये 5 है और 6 कितना हो गया, 11, 11 और 3 कितना हो जाता है, 14। तो ये जो है ना घटाया, तो यहाँ 1 आया। क्या ये नंबर 11 से विभाजित है, नहीं है, तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 11 से विभाजित नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि इस नंबर को 11 से भाग देने पे क्या शेषफल आएगा, तो यही आएगा, एक शेषफल। इस एक शेषफल के कारण ही आपका ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे लिखा है 326 स्टार दे दिया यहाँ पे, और 4, ये नंबर 11 से पूर्णतया विभाजित है। ये नंबर 11 से पूर्णतया विभाजित है, कहने का मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा। तो बताओ इस स्टार की जगह पे क्या रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। मैंने इसको जोड़ा, 6 और 4 कितना होता है, 10, और 10 और 3 कितना हो जाता है, 13। यहाँ पे लिख दिया कि नहीं। ओके, अब मैंने इधर का लिया है 2 और स्टार, ये वाला घटाया है, देख लेना यहाँ पे। और ये आना चाहिए था 0, 11 या ऐसे करके। ओके, तो मैंने जैसे ही यहाँ घटाया तो ये बन जाएगा, 13 में से 2 जाएंगी, 11, और ये क्या आएगा, स्टार आएगा यहाँ पे, और ये क्या आएगा, इस 0 होना चाहिए, 11 या ऐसे कोई भी नंबर। तो मैं अगर स्टार की जगह पे 0 रख दूं, क्या रख दूं, तो 11 माइनस 0, 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 11, जो कि कट जाएगा। तो स्टार की जगह पे केवल 0 रख सकते हैं आप अगर 11 रखेंगे ना, कहेंगे सर अब मैं 11 रख के अगर घटाऊं तो 0 बन जाएगा, लेकिन क्या 11 एक अंक की संख्या है, क्योंकि ये तो अंक है अपने आप में यहाँ पे, तो इसलिए हम 11 नहीं रख सकते, केवल 0 ही एक ऐसा है जो हम रख देंगे और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी मेरी। ठीक है, एक चीज़ और तरीका देख लेते हैं 11 का कैसे निकालते हैं, ये तो ठीक है, ये भी देख लो, कभी कभार सीडीएस वगैरह में पूछ देता। एक नंबर लिया मैंने 32546, ये नंबर क्या 11 से पूर्णतया डिवाइड है, तो क्या करेंगे आप देखो,
इधर से ले लेंगे और इसको घटा देंगे, क्या बचेगा 6 - 4 2। इस 5 में से इस 2 को घटा दो, क्या बचेगा आपका 3। इस 3 में से किसको घटाओगे, कोई नहीं है तो 0, क्या बचेगा। और ये जो बन गए हैं इनको जोड़ लो, तो क्या बन जाएगा 3 3 6 और 2 8। क्या ये 8 11 से डिवाइड है, नहीं है, इसलिए ये वाला पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, ये है जैसे कि, ठीक है, ये 1331, इसमें से इस नंबर को घटाओ आप, क्या बचेगा जाके -2। और इसमें से इसको घटाओ तो क्या बनेगा +2। और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0। क्या ये 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल। तो ये 1331 भी है ना, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और देख लीजिए, कभी कभार किसी के दिमाग में ऐसा हो कि सर मैं ऐसा ही करूँगा हर बार, कि जैसे कि 3264 है और 5 और ले लो, तो मैं ऐसा ही घटाऊंगा ऐसे करके। मैंने कहा ऐसे भी घटा लो, लेकिन फिर सब में ऐसे ही घटाना पड़ेगा। लेकिन याद रख लेना, अंक का घटाने का स्टार्टिंग यहीं से करना, ना कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में कोई भी अंक रह गया तो वो गड़बड़ कर देगा। यहाँ से नहीं करना, आपको स्टार्टिंग इधर से ही करेंगे। ओके, तो मैंने अब इधर से घटा के कर रहा हूँ। चलो देखो, 4 - 5 -1, 2 -6 कितना बनाएगा -4, और यहाँ कुछ नहीं तो 0। देखो यही गलती हो जाती कि आप यहाँ पे 3 में से 2 को घटा देते, तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे क्या बन गया -3। अब इन सबको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, 4 और 3 7 और 1 8। क्या ये -8 11 से डिवाइड होता है, नहीं, तो इसलिए ये नंबर भी नहीं 11 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल आपकी क्या है वो समझते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी रूल से पहले एक वर्ड आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होती है, हिंदी में देख लो, सहअभाज्य संख्याएं। कोई भी दो नंबर है जैसे कि ए और बी, इनका अगर मैं HCF चेक करूं, HCF, तो इनका 1 आना चाहिए वो। तो फिर ए और बी कैसी हो गई हैं, को प्राइम नंबर। जरूरी नहीं कि ये 2 ही हो, 3 भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC, तो ये को प्राइम नंबर हैं, तो AB और C का अगर मैं HCF निकालूं तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सॉरी। तो ये ABC क्या होगी, को प्राइम नंबर। ऐसे मैंने 6 लिया, मैंने क्या किया, 6 का को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे इसको। 2 और 3 होते हैं कि नहीं, देखो 2 और 3 का HCF अगर निकालें तो ये बनाएगा कि नहीं। तो किसी भी नंबर को को प्राइम नंबर में ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। जरूरी नहीं वहाँ पे 2 और 3। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 30, कितना ले लिया 30, तो 30 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि आप चाहो तो इसको 3 2 एंड 5 इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 10 और 3 30। तो ये देखो इनका HCF अगर मैं तीनों का निकालूं, क्या निकालूं, HCF, क्या बना रहा है 2 3 और 5 का। आपने कहा सर बिल्कुल। तो अगर कोई नंबर 30 से डिविजिबल होगा तो आपको वो नंबर 2 से भी जाना पड़ेगा, 3 से भी और 5 से भी, तभी वो नंबर 30 से हो सकता, नहीं तो नहीं। एक मैंने नंबर लिया, ये नंबर ले लिया मैंने। ओके, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, मैंने कहा 6 से। तो 6 से डिविजिबल के लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा, 2 से या 3 से, और नहीं तो आप डायरेक्ट देते जाओ लेफ्ट टू राइट 6 से ही। तो मैं 2 से देखने का मैंने क्या बताया था, 2 से कहता है लास्ट का अंक। क्या लास्ट का अंक डिविजिबल है, बिल्कुल है सर, 2 से तो है। 3 की मैंने क्या सिखाई है डिविजिबिलिटी, 3 की मैंने सिखाई है जैसे ही 3 बने और उन्हें हटाते जाओ, 3 है हट गया, ये भी हट गया होगा 6,
यहाँ पे देखो 6 तो हट गया होगा, एक रह गया होगा सातवां बनाने के, एक ये और दो ये, तीन पूरा कट गया कि नहीं। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल। अच्छा, जो नंबर 2 और 3 दोनों से होते हैं तो वो किससे, 6 से भी होंगे आपके। तो ये ऊपर का नंबर जो है ना वो 6 से पूर्णतया विभाज्य है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी बनाना चाहे, मैं 70 की जैसे बोलूँ कि सर 70 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले ही से पता होना चाहिए कि ये 2 × 5 10 हो जाता है, और 10 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 71। अगर कोई नंबर 2 5 और 7 तीनों से डिवाइड है तो वो नंबर 70 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके।